Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Friends, today in this video lecture I will discuss a Victorian novel and the novel is Felix Holt. The subtitle of this novel is A Radical and it is written by George Eliot and published in 1866. Friends, this is a social novel और इस नॉवल में हम लोग पॉलिटिकल डिस्प्यूट देखेंगे। मीन्स ये जो नॉवल है वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट के बारे में है जो कि एक स्मॉल इंग्लिश टाउन में होता है और जो चीज़ें हैं वो देखेंगे उस टाइम की जब फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आया था। फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आया था 1832 में और इसमें रीडर को एक फिक्शनल कम्युनिटी के बारे में बताया जाता है। उस कम्युनिटी का नाम होता है ट्रैबी जो कि इंग्लिश मिडलैंड्स में होती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉवल. I would like to start the video, but before starting the video I would like to request you that if till now you did not subscribe my channel, just do subscribe and like my videos and share my channel to your friends also who are going to prepare for any exam of literature. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इस नावल में क्या है। फ्रेंड्स, इस नावल की स्टार्टिंग होती है मिसेज ट्रेंसम से। मिसेज ट्रेंसम जो कि ट्रेंसम स्टेट को संभालती हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपने स्टेट को एनी हाउ बचा कर रखती हैं। वो क्यों यहाँ पे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है? क्योंकि उनका जो बेटा था, छोटा बेटा जिसका नाम था डर्फी ट्रेंसम, उसकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो अब इस स्टेट को संभालना इनकी मजबूरी है। तो अब वो अपने बेटे को याद कर रही हैं, हैरोल्ड ट्रेंसम को, जो कि इस नॉवल का हीरो भी होता है। उसको याद करती हैं कि अब वो वापस आ जाए जल्दी से। हैरोल्ड ट्रेंसम है जो कि 15 ईयर्स से अपने घर से बाहर है और अब वो वापस आ रहा है और अब अपने घर वापस आया है 15 ईयर्स के बाद। अब जब वो घर वापस आता है तो अपनी मदर से मिलता है लेकिन उसकी मदर खुश नहीं होती। क्यों नहीं खुश होती? रीज़न ये था कि हैरोल्ड ने शादी भी कर ली थी। इसकी माँ को ये चीज़ पता नहीं थी। जब इसने शादी कर ली तो इसकी वाइफ की तो डेथ हो गई, लेकिन जब ये साथ में आता है इसके साथ इसका बेटा होता है। जब इसकी माँ ये चीज़ देखती है तो इसकी माँ को बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और जो हैरोल्ड के व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, वो अपनी मदर से टोटली कंट्रास्ट होते हैं। इसकी मदर बस इतना चाहती थी कि इसका बेटा हैरोल्ड है ना, वो पूरे अच्छे से इस स्टेट को संभाल ले। लेकिन हैरोल्ड यहाँ पे स्टेट को संभालने के साथ ही साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी खड़ा होना चाहता है क्योंकि वो यहाँ पे एज अ रेडिकल काम करना चाहता है। वो चाहता है कि चीज़ें इम्प्रूव हों, चीज़ें सही हो जाएं। इसकी मदर ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये मनी के लिए कॉन्शियस नहीं था, पैसे फालतू में बर्बाद करता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये क्या करता है कि अपने फैमिली लॉयर की हेल्प लेता है। इनके फैमिली लॉयर का नाम होता है मैथ्यू जर्मिन। मैथ्यू की ये हेल्प लेता है तो इसके लॉयर बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें बहुत सारे जो लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको हम लोग तैयार करेंगे और हैरोल्ड तुम भी क्या करना है, इलेक्शन में तुम तो खड़े ही हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि तुम जीत जाओ और हम लोग कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब हम लोग देखेंगे। हैरोल्ड यहाँ पे अपना सारा ऑर्गेनाइजेशन, सारा काम मैथ्यू मीन्स लॉयर के भरोसे छोड़ देता है। लेकिन जो मैथ्यू होता है वो इस चीज़ का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाता है। वो सिर्फ अपने लिए पैसे जोड़ के रख रहा है, किस तरीके से वो लोगों को लूट रहा है ये तो उसी को पता था। ये क्या करता है, मैथ्यू एक दूसरा लॉयर अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है मिस्टर जॉनसन। इस लॉयर की जो टेक्निक्स थी लोगों को ट्रीट करने की, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की जो भी पॉलिसीज़ थी वो एग्जैक्टली बिल्कुल भी सही नहीं थी, जो हैरोल्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है फेलिक्स हॉल्ट। फेलिक्स हॉल्ट जो कि अभी जस्ट वापस आया है ट्रैवलिंग करके और अपनी मदर के साथ यहाँ पे रहने के लिए आया है। अब जब फेलिक्स यहाँ पे आया है तो फेलिक्स एक वॉच मेकर की तरह काम करने लगा है क्योंकि वो चाहता था कि अगर मैं वॉच मेकर की तरह जॉब करूँगा तो मुझे लोगों के से क्लोज़ रहने का मौका मिलेगा, वैसे मैं लोगों से क्लोज़ नहीं रह पाऊँगा। तो मैथ्यू जो जर्मिन था लॉयर, वो क्या करता है ना कि वहाँ का जो मिनिस्टर था रेवरेंड रूफस लियोन,
इसको हम लोग आगे मिस्टर लियोन के नाम से पढ़ेंगे, जो कि मिनिस्टर होता है ट्रेबी मैग्ना का। तो ये इससे बात करता है। तो लियोन भी क्या करता है, उस रेडिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। और फेलिक्स हॉल्ट की जो मदर होती हैं मिसेस फॉल्ट, वो जाती हैं लियोन के पास, उस मिनिस्टर के पास, और उससे बोलती है कि जो मेरा बेटा है ना, जो हमारे यहाँ मेडिसिन का बिजनेस होता है, उसको आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, और वो मेरा बिजनेस ना ख़राब हो जाएगा अगर वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे लियोन बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, और तुम ऐसा करना कि उसको मेरे पास भेज देना। तो ये बोलती है कि ठीक है। तो मिसेस हॉल्ट अपने बेटे फेलिक्स को यहाँ पे भेजती हैं मिस्टर लियोन के पास। मिस्टर लियोन से बात करता है। उसी टाइम पे इसकी मुलाकात होती है मिस्टर लियोन की स्टेप डॉटर, जिसका नाम होता है ईस्थर। ईस्थर से बात होती है, बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, वेल मेंटेन, वेल एजुकेटेड एंड गुड लुकिंग होती है। तो फेलिक्स और ईस्थर एक दूसरे की तरफ अटैच हो जाते हैं। इनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाती है। और फेलिक्स हॉल्ट जो होता है वो इसको ना प्रपोज़ भी करना चाहता था, लेकिन अब इसको फाइनली प्रपोज़ नहीं करता है। लेकिन ईस्थर इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझती है कि फेलिक्स हॉल्ट मेरी तरफ अट्रैक्ट है। दूसरी तरफ ये हैरोल्ड की तरफ भी अट्रैक्ट होती है। हैरोल्ड भी एक गुड पर्सनालिटी का पर्सन होता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, बहुत ही स्ट्रांग विल का होता है। एक दिन फेलिक्स हॉल्ट जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था, तो उसको वहाँ पे रास्ते में एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है मॉरिस क्रिश्चियन। वो मॉरिस क्रिश्चियन जो था वो फिलिप डिबैरी का सर्वेंट होता है। फिलिप डिबैरी जो कि कंजर्वेटिव कैंडिडेट होते हैं पार्लियामेंट के। तो ये मॉरिस क्रिश्चियन को देखता है, तो मॉरिस क्रिश्चियन वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो जब मॉरिस क्रिश्चियन की ये तलाशी लेता है, तो मॉरिस क्रिश्चियन के पास से इसको एक मिस पैकेट मिलता है और एक लेटर भी मिलता है। तो वो पैकेट और लेटर लाके जो फेलिक्स हॉल्ट होता है वो लाता है और यहाँ पे मिस्टर लियोन को दे देता है। मिस्टर लियोन उस पैकेट को खोलते हैं और उस लेटर को ही पढ़ते हैं, जिससे ये रिवील होता है कि जो डॉटर है, मीन्स इनकी डॉटर ईस्थर है, वो इनकी रियल डॉटर तो थी नहीं, स्टेप डॉटर थी। लेकिन ये चीज़ ईस्थर को अभी तक नहीं पता थी कि मैं इनकी स्टेप डॉटर हूँ। इससे ये चीज़ एकदम फाइनल हो गया, क्योंकि उस पैकेट में एक लॉकेट भी मिला था और उस लॉकेट में एक वुमेन की फ़ोटो थी, और वो वुमेन थी ईस्थर की मदर। अब फ्रेंड्स, मैं ज़रा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जो ईस्थर है, ईस्थर की मदर एक फ्रेंच वुमेन थी जिसकी एक सोल्जर के साथ शादी हुई थी, लेकिन उसकी डेथ हो जाने के बाद ये दोनों अकेले बसते हैं, मिस ईस्थर और ईस्थर की मदर। ये लोग जंगल में भटक रहे होते हैं, तभी इसकी मदर की मुलाकात हुई थी मिस्टर लियोन से। मिस्टर लियोन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे और मिनिस्टर बन गए थे। तो मिस्टर लियोन ने इसकी मदर से, उस फ्रेंच वुमेन से शादी कर ली थी और उसकी डॉटर ईस्थर को अडॉप्ट कर लिया था। अब इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ईस्थर को भी ये चीज़ पता चल जाती है कि ये मेरे रियल फादर नहीं है, मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है। ये चीज़ सुन के उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो मिस्टर लियोन ने उस लॉकेट को और उस लेटर को दे दिया मैथ्यू जर्मिन को। मैथ्यू जर्मिन को दे दिया, लेकिन जो मैथ्यू जर्मिन एडवोकेट थे, लॉयर थे, वो इस चीज़ को रिवील नहीं करते किसी के सामने। इसके पीछे एक ना सीक्रेट था, वो क्या था मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब जो ये चीज़ जर्मिन को पता चल जाती है, तो यहाँ पे जर्मिन क्या करता है, इस चीज़ को छुपा लेता है। अब वो दिन आ जाता है जब इलेक्शन होने वाला था। इलेक्शन होता है और उसी पे बहुत बड़ा दंगा हो जाता है, और उस दंगे की जो वजह बताई जाती है कि उस दंगे को किसने भड़काया। उस दंगे को भड़काया था फेलिक्स हॉल्ट ने, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एग्जैक्टली इस दंगे के पीछे जो हाथ था वो था मैथ्यू जर्मिन का। यहाँ पे पुलिस आती है, ये समझती है कि इन सारी चीज़ों के पीछे फेलिक्स हॉल्ट का हाथ है, तो फेलिक्स हॉल्ट को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसको जेल में डाल देती है। अब उसके बाद फाइनली ये पता चलता है कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें किसने की थी, ये मैथ्यू जर्मिन ने की थी।
लेकिन हैरोल्ड जो था उसको ये बैकग्राउंड में सारी चीज़ें पता चल रही थी कि जो मैथ्यू जर्मिन की चीज़ें हैं ना, उसकी पॉलिसी है, उसकी टेक्निक्स है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन वो उसको क्यों नहीं अपोज़ कर पा रहा था? इसलिए अपोज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि जब इसके फादर की डेथ हो गई थी, इसकी मदर बिल्कुल अकेली थी और इस स्टेट में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। तब इस लॉयर ने ही, मैनेजर ने ही उसकी माँ का साथ दिया था, जिसकी वजह से आज वो स्टेट एकदम सेफ था। इस वजह से हेजिटेशन की वजह से ये इससे कुछ कह नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पे जो इसने एक लॉयर अपॉइंट किया था मिस्टर जॉनसन को, ये दोनों ही इस दंगे के पीछे, इस रॉयट्स के पीछे ना इन्हीं लोगों का हाथ होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ईस्थर को ये पता चलता है कि मिस्टर लियोन मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन उसके बायोलॉजिकल फादर होते कौन है? फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मॉरिस क्रिश्चियन था, मॉरिस क्रिश्चियन मैंने बताया जो कि फिलिप डिबैरी का सर्वेंट था, जिसके पास से वो लॉकेट मिला था और वो लेटर मिला था, जिस लॉकेट में यहाँ पे ईस्थर की मदर की फ़ोटो थी। एग्जैक्टली ये मॉरिस क्रिश्चियन ही ईस्थर के रियल फादर होते हैं। और ये इनका रियल नेम भी नहीं था मॉरिस क्रिश्चियन, इनका रियल नेम था हेनरी स्कैडन। हेनरी स्कैडन जो इनका नाम था, एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या था कि जो ये बाइक्लिफ थे, मीन्स इनका पूरा नाम था हेनरी स्कैडन बाइक्लिफ। इन्होंने फ्रेंच वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से इनको जेल भेज दिया गया था। उस जेल से ये एनी हाउ बच के निकल आए थे, एक प्रिजनर से ना एक्सचेंज होकर निकल आए थे। उसके बाद जब ये अपनी वाइफ से मिले और ईस्थर से मिले, तो इन्होंने जो मैथ्यू जर्मिन था इससे भी बात की और इससे कहा कि जो स्टेट है ये मेरा स्टेट है, तुम्हें इस पे ज़्यादा अपनी अथॉरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैथ्यू जर्मिन ने क्या किया था कि मीन्स पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस इनको पकड़ के ले गई थी। लेकिन एग्जैक्टली इनके फादर को पकड़ के नहीं, उसके बदले किसी और को पकड़ के ले गई थी और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। पुलिस से बचने के लिए, इसको भी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसने ना अपना नाम चेंज कर लिया था और इसने अपना नाम रख लिया था मॉरिस क्रिश्चियन। अब फाइनली ये रिवील हो जाता है कि ये इसके ना ओरिजिनल फादर है, मॉरिस क्रिश्चियन। अब मॉरिस क्रिश्चियन की भी डेथ हो जाती है और यहाँ पे ईस्थर होती है ना, ये डे बाय डे बहुत ही चार्मिंग वुमेन बन रही है, जिसकी में हैरोल्ड भी जिसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फेलिक्स हॉल्ट भी अट्रैक्ट होता है। फेलिक्स हॉल्ट तो इस समय जेल में होता है। कैसे भी करके यहाँ पे ईस्थर, मिस्टर लियोन और हैरोल्ड यहाँ पे इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, फेलिक्स हॉल्ट को, और इसको जेल से बाहर निकाल लेते हैं। ये जो नॉवेल के लास्ट में अब जो फेलिक्स हॉल्ट की शादी हो जाती है ईस्थर से, और हैरोल्ड को लगता है कि मैं वाकई में सुटेबल नहीं था कि मैं ईस्थर से शादी कर पाऊँ। ईस्थर को यहाँ पे माना जाता है कि जो ईस्थर है वो इस स्टेट की रियल ओनर है, वो सारा पैसा उसके पास चला जाता है। लेकिन बाद में ईस्थर ना अपने आप को, इस क्लेम को सरेंडर कर देती है और वो यहाँ पे अपने हस्बैंड फेलिक्स हॉल्ट के साथ और अपने जो स्टेप फादर थे मिस्टर लियोन, उनके साथ यहाँ से बाहर चली जाती है। और ये जो लॉयर था मैथ्यू जर्मिन, ये एब्रॉड चला जाता है और यहाँ पे जो दूसरा लॉयर था डॉक्टर जॉनसन, मिस्टर जॉनसन, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिच लॉयर बन जाते हैं और उसके बाद से इस स्टेट को, मीन्स ट्रेंसम स्टेट को कभी भी आगे डिस्कस नहीं किया जाता और हैरोल्ड यहीं पे बना रहता है अपनी मदर के साथ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से ये नावल ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली जो नावल का प्लॉट था बस ये था, एक डिस्प्यूट दिखाया गया है कि किस तरीके से दो पार्टी डिस्प्यूट करती हैं इलेक्शन में, और जो उनके फैमिली का मेन लॉयर होता है वो किस तरीके से चीज़ों को डिस्टर्ब करता है और वो फाइनली हैरोल्ड को नहीं जीतने देता है। हैरोल्ड यहाँ पे हार जाता है उससे लॉयर की वजह से। तो और ये जो हीरो होता है फेलिक्स हॉल्ट और हैरोल्ड होता है, तो फेलिक्स हॉल्ट के साथ इस नावल की जो मेन हीरोइन होती है ईस्थर, उसकी शादी हो जाती है और वो अपने फादर के साथ यहाँ से चली जाती है। और फ्रेंड्स, यहीं पे इस तरीके से ये नावल ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा, अगर आपने ध्यान से स्टोरी को सुना होगा तो आपको स्टोरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव योर प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर।
Till now, be safe, keep loving literature and stay tuned to Aarti Gupta. Thank you so much.